हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 36 को। चलिए तो एक्सरसाइज नंबर 36 को सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो एक्सरसाइज है ये चैप्टर नंबर 10 से है, ठीक है, जिसमें इज एम आर का हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हम पिछले वाले वीडियो में अच्छे से समझा रखे हैं कि हम कहाँ क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर मनून देख लीजिए। ठीक है, जिससे कि आप इसको जो है इसके बाद की जितनी भी मतलब क्या है इज एम आर से रिलेटेड वाली जितनी भी क्या है एक्सरसाइजेज है ना, वो सारा का सारा आप सॉल्व कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ओके, तो चलिए अभी फिलहाल के लिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हिंट आपको देते हम रहेंगे। ओके, चलिए कह रहा है क्या, वह अच्छा है। ठीक है, तो हमने बताया था वह का इंग्लिश दो होता है, ही भी होता है और सी भी होता है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा बैक लेकर के आपको दिखा देते हैं और समझा देते हैं। देखिए हमने ये बताया था ना, क्या बताया था कि ही मतलब होता है वह, सी मतलब होता है वह, ठीक है, इट मतलब होता है यह, किसी का नेम होता है। ये जो पांचों होता है ना, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ हम यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, और ये हमारा जो होता है पांच, आई वी दे यू राम एंड श्याम। ठीक है, ये हमारा पांच होता है, ये हमारा होता है प्लूरल। ठीक है, तो लेकिन इसमें सब जो आई होता है, आई जो है स्पेशल कैरेक्टर अपने आप को मान कर अपने साथ में स्पेशली क्या लेता है, एम का यूज़ कराता है। ठीक है, और ये क्या है, वी दे यू राम एंड श्याम, ये जो चार हैं ये क्या करते हैं, प्लूरल हैं। ठीक है, जो आर का यूज़ कराते हैं, मतलब ये पांचों प्लूरल है। बट ये आई जो है इस चैप्टर के लिए केवल अलग अपना ऑप्शन बैठा लेता है, क्या, किसका, एम का। ठीक है, वो ले रखा केवल कि एम, हम भाई अपने साथ एम को ही रखेंगे, बाकी किसी के साथ हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करता है, एम यूज़ करता है, क्योंकि उसके लास्ट में क्या आता है, हूँ आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था, ये कल बताए थे हम जो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बात समझ में आए आपको। तो ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसके साथ में हम आर का यूज़ करते थे। ठीक है, अभी जो है इस जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं इसमें हम ज़्यादातर हम देखेंगे क्या, ही सी का यूज़ कराया है। ठीक है, ही सी और नेम का यूज़ कराया है। ठीक है, और दे का यूज़ कराया है। ठीक है, किसका, इसका और इसका यूज़ कराया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हमने बताया था, ही जो है, ही मतलब वह होता है, सी मतलब भी वह होता है। ठीक है, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे क्या है कि ही मतलब वह होता है लेकिन लड़के के लिए यूज़ करते हैं, सी मतलब भी वह होता है लेकिन लड़की की बात रहेगी तब हम सी यूज़ करेंगे। समझ रहे हैं। ठीक है, दे मतलब क्या होता है, वे या वे लोग, आप क्या हो जाता है, ये सब हो जाता है। ठीक है, और किसी का नेम रहेगा तो नेम तो होता ही होता है। ठीक है, हमने कल समझाया भी था अच्छे से, आप पिछले वाले देखिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी तो हमने इतना बता ही दिया जिससे आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सके। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है वह अच्छा है, तो वह अच्छा है तो लड़का है। जब लड़का है तो भाई, जब लड़का है तो हमें तो कुछ सोचना ज़्यादा है नहीं, हमें लगा देना है ही। ठीक है, समझ के बात को। तो अब जो क्या करेंगे हम, ठीक है मनोन, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ही, और ही के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, इज का। बताया था ना, ये सिंगुलर है तो इज का यूज़ करेंगे। ही इज़ अच्छा क्या होता है, गुड। ठीक है, ही इज़ गुड, वह अच्छी है मतलब लड़की है, वह अच्छी है मतलब लड़की है, तो हम यूज़ करेंगे क्या, सी। और सी के साथ में भी इज़, और सी इज़ क्या हो जाएगा, अच्छी है तो गुड। ठीक है, सी इज़ गुड। वह मोटा है तो वह मोटा है मतलब लड़का है, और लड़का है तो हम लगाएंगे ही, और ही के साथ में इज़, और मोटा क्या होता है, फैट, ही इज़ फैट। ठीक है, वह मोटी है तो क्या हो जाएगा इसका, सी, और सी के साथ में इज़, और वो क्या है, मोटी क्या होता है, फैट, मोटा मोटी सब फैट ही होता है। ठीक है, सी इज़ फैट। कह रहा है वह लंबा है मतलब लड़का है, लंबा है, लड़का है। ठीक है, कहने से क्या लग रहा है, लंबा है मतलब लड़का है, लड़का है तो क्या लगाएंगे हम, ही के साथ में यूज़ करेंगे इज़, ही इज़ लंबा क्या होता है, टाल, TALL। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है वह लंबी है मतलब क्या, सी इज़ टॉल। ओके, आगे बढ़ो। कह रहा है सीता दयालु है। ठीक है, सीता क्या है, दयालु है, तो सीता किसी का नाम है तो हम लिखते हैं सीता, SITA, सीता। SEETA भी लिख सकते हैं लेकिन वो सही नहीं होगा उतना। ठीक है, क्योंकि नेम में जो है ना अक्सर हम क्या करते हैं कि सिंगल लेटर वाला ही यूज़ करते हैं। डबल लेटर में जैसे डबल ई हो गया, डबल ओ हो गया, ये जो बड़ा ई का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा होता है, अगर दिया भी रहता है फिर भी हम अगर नहीं लगाते हैं वहाँ पे, छोटी ई का मात्रा यूज़ करते हैं हम इंग्लिश वाला, तो वो चलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वैसे हमने लिखा क्या, सीता। तो सीता क्या है, सिंगुलर होता है। सीता जो है एक लड़की है ना, किसी का नाम जो होता है वो सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है, एक आदमी का नाम होता है तो वो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीता हो गया, तो सीता के लिए क्या कहेंगे हम, इज़। सीता इज़, दयालु क्या होता है, काइंड। समझ गए। कह रहा है मोहन नेक है, तो मोहन का क्या हो जाएगा, MOHAN। अब मोहन भी सिंगुलर तो इसलिए इज़। अब मोहन इज़ क्या हो जाएगा, नेक। नेक का क्या होता है, जेंटल, जेंटल। ओके ओके, यहाँ कह रहा है सोहन गरीब है, तो सोहन का क्या होगा, SOHAN, सोहन। सोहन भी क्या है, सिंगुलर है, इज लग जाएगा, सोहन इज गरीब का पुअर। समझ गए, आगे बढ़ो। राधा अमीर है, तो राधा अमीर है तो क्या हो जाएगा, राधा का
RADHA राधा, ठीक है, राधा हो गया। राधा के साथ में इज, आमिर के लिए क्या हो जाएगा, रिच। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो आगे आ जाओ। आगे क्या दे रखा, यह काला है, क्या है, यह काला है। तो यह का हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, इट जानते हैं। क्या जानते हैं, इट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट, इट के साथ हम लगाएंगे इज, और काला क्या हो जाएगा, ब्लैक, ठीक है। यह काला है, तो हमने बताया था ना आपको, यह का हम दिस भी जानते हैं, दिस इज ब्लैक भी लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डायरेक्ट क्या दिया, इसका डायरेक्ट ये क्या दे दिया, हमारा एक एडजेक्टिव दे दिया, हमारा नाउन नहीं दिया। जब नाउन दिया रहता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, दिस यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है, डायरेक्ट किसी की चीज़ के बारे में हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसकी खास बात बता दिए हम। जब ऐसा बात बता दिए ना, तो हम कभी भी क्या करते हैं, इट यूज़ करते हैं, समझ रहे हो। तो हम क्या बोले, इट इज़ क्या, ब्लैक। हम कोई मानिए, बाय द वे हम ये देख रहे हैं, ये बुक है, हम देख रहे हैं, ये क्या दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है हमें, ठीक है, ब्लू दिख रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ ब्लू, क्या बोलेंगे, इट इज़ ब्लू, ठीक है। अब हम अगर मानिए हम कहते हैं ये किताब है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ बुक। बात समझ रहे हैं, तो हम किसी चीज़ को बता रहे हैं, ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे, हम दिस यूज़ करेंगे। अगर उसकी विशेषता डायरेक्ट उसकी खास बात हमने बता दिया, तो वो हम क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। बात समझ गए ना, हाँ क्यों यूज़ हो रहा है यहाँ पे इट, ठीक है। यह का अंग्रेजी हम दिस भी लिख सकते थे, लेकिन दिस हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है। बात समझ रहे हो लल्ला। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यह मजबूत है, सेम बात हो गया, देखो यहाँ पे मजबूत है, उसकी हमने विशेषता बता दी। हमने विशेषता जब बताया, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे लल्ला, इट। और इट क्या होता है, हमारा सिंगुलर, इसलिए इज लगा देंगे, इट इज़ स्ट्रॉन्ग। ओके, आगे आ जाओ। कह रहा है वे लोग तैयार हैं, वे लोग का क्या होता है, हमारा बताए थे हमको आपको, दे। और दे क्या होता है, प्लूरल होता है। अब प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर, ठीक है। तो है कि अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो दे आर क्या है, तैयार का क्या होता है, रेडी। समझ गए। वे लोग बुद्धिमान हैं, तो वे लोग का क्या होता है, हमारा यही चीज़, दे। और दे के साथ में फिर लगाएंगे आर, और उसके बाद बुद्धिमान का क्या होता है, वाइज। समझ गए लल्ला, वाइज होता है। कह रहा है वे लोग भूखे हैं, तो वे लोग का क्या होता है, दे। और दे के साथ में लगाएंगे आर, दे आर। भूखा का क्या होता है, हंग्री, HUNGRY, क्या होता है, दे आर हंग्री। ओके। कह रहा है पिताजी व्यस्त हैं, तो पिताजी। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे किसी का मतलब क्या है, मीनिंग, वर्ड मीनिंग यूज़ हो रहा है डायरेक्ट, मतलब किसी बड़े पर्सन के लिए डायरेक्ट कोई वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसका नाम नहीं लिखेगा, ठीक है, बड़े पर्सन हो चाहे कोई चीज़ हो, ठीक है, डायरेक्ट उसका मतलब नाम लिख करके क्या है, उसका स्पेशल नाम दे दे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉमन नाउन दे दे, ठीक है। जब कॉमन नाउन देता है उसके पहले हम दो लगा देते हैं, ठीक है। बस समझ गए ना। तो यहाँ क्या बोला, पिताजी। तो पिताजी बोला तो हम क्या बोल देंगे, द फादर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, द फादर बोल सकते हैं, ठीक है। ओके मोमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, द फादर ना लिखा हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट फादर, ठीक है। फादर इज, फादर सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, फादर इज बिजी। क्या हो जाएगा, BUSY, बिजी, ठीक है। अब देखो कलम हमने बताया कि क्या होगा, हमारा कॉमन नाउन होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, द पेन इज गुड। कलम अच्छी है, द पेन इज गुड। लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, द बॉय इज गुड। समझ गए। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है, लड़के अच्छे हैं, तो क्या हो जाएगा इसके साथ भी वही, द बॉयज। अब बॉयज है तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम आर यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लड़के की बात करी जाए, तो द बॉयज आर क्या है, गुड। समझ गए उन्होंने। तो ये भी एक्सरसाइज हमारा होता है यहीं पे समाप्त। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए सुनो वीडियो को लाइक कर लो मुनमुन, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लो लल्ला, और अपने दोस्त को शेयर तो जरूर करना, ठीक है। चलो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर।